जरा सोचिए, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया की पॉलिटिक्स और सोसाइटी में इतना इतना डीप रोटेड है, वो अब 100 साल का होने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, जिसे हम सब आरएसएस के नाम से जानते हैं। तो चलिए, आज इसकी पूरी कहानी को समझते हैं, एकदम शुरुआत से लेकर आज तक। 100 साल, ये सुनने में बस एक नंबर लगता है ना? पर ये एक पूरी सेंचुरी की जर्नी है। एक ऐसा सफर जिसमें आरएसएस ने भारत के हर उतार चढ़ाव को न सिर्फ देखा, बल्कि कई बार उसकी डायरेक्शन भी तय की है। सच कहें तो इसकी कहानी एक तरह से मॉडर्न इंडिया की कहानी का ही एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? इस इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत कैसे हुई? किसी बड़ी पब्लिक मीटिंग या जलसे से नहीं, बल्कि सिर्फ 5 लोगों की एक छोटी सी बैठक से। सोचकर भी यकीन नहीं होता, राइट, कि कैसे वो सिर्फ 5 लोग आज दुनिया के सबसे बड़े वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन की नींव बन गए। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ, इसकी जड़ें कहाँ हैं? इसके लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे चलना होगा, 1920s के इंडिया में, नागपुर शहर में। देखिए, वो दौर था जब भारत पर अंग्रेजों का राज था। इसके फाउंडर डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार को लगा कि असली कमजोरी बाहरी हुकूमत नहीं, बल्कि हमारे अंदर की है, मतलब डिसिप्लिन की कमी और समाज का आपस में बटा होना। तो उन्होंने सोचा कि उन्हें एक ऐसी नर्सरी बनाई जाए जहां से देश के लिए डेडिकेटेड और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाले लोग तैयार हों। और बस इसी सोच ने आरएसएस को जन्म दिया। और इस आइडिया को रियलिटी में बदलने का तरीका था शाखा। अब ये सिर्फ कोई एक्सरसाइज करने की जगह नहीं थी, ये एक डेली गेट टुगेदर था, जहां लोग मिलते थे, खेलते थे, देश दुनिया पर बातें करते थे और सबसे इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन और यूनिटी सीखते थे। यही शाखाएं आरएसएस की रीढ़ की हड्डी, अब बैकबोन बन गईं। तो ये तो हुई स्ट्रक्चर की बात। अब जरा उस आइडियोलॉजी को समझते हैं जिसकी वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन इतनी तेजी से फैला। आखिर वो कौन से को प्रिंसिपल्स हैं जिन पर आरएसएस टिका हुआ है? आरएसएस की आइडियोलॉजी का जो सेंट्रल वर्ड है वो है हिंदुत्व। अब कई लोग इसे एक रिलीजियस टर्म मान लेते हैं, लेकिन आरएसएस की डेफिनेशन के हिसाब से ये कोई पूजा पाठ का तरीका नहीं है, बल्कि एक कल्चरल आइडेंटिटी है, अ वे ऑफ लाइफ जो भारत में रहने वाले हर इंसान को जोड़ता है। और इस आइडियोलॉजी के कुछ मेन पिलर्स हैं, जैसे हिंदू समाज में यूनिटी, बिना किसी स्वार्थ के सेवा, जिसे सेवा कहते हैं, डिसिप्लिन, नेशनलिज्म और अपने कल्चर पर गर्व। बाद में इसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानव दर्शन का कॉन्सेप्ट भी जुड़ा, जो देश को एक सिंगल कंप्लीट यूनिट की तरह देखता है। और इस आइडियोलॉजी का स्प्रेड देखिए, जबरदस्त है। जो ऑर्गेनाइजेशन कुछ शहरों से शुरू हुआ था, आज पूरे भारत में उसकी 60,000 से ज्यादा डेली शाखाज होने की बात कही जाती है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी एचएसएस या बीएसएस के नाम से दर्जनों कंट्रीज में इसकी प्रेजेंस है। लेकिन आरएसएस सिर्फ शाखाओं तक ही लिमिटेड नहीं रहा। धीरे धीरे टाइम के साथ इससे इंस्पायर्ड होकर कई ऑर्गेनाइजेशंस बने, और इन सबको मिलाकर कहा जाता है संघ परिवार। और इसका नेटवर्क देखिए, पॉलिटिक्स में बीजेपी, स्टूडेंट्स के बीच एबीवीपी, रिलीजियस और सोशल कामों के लिए विश्व हिंदू परिषद। मतलब संघ परिवार की जड़ें सोसाइटी के हर हिस्से में फैली हैं, स्टूडेंट्स से लेकर मजदूरों तक। और ये सिर्फ आइडियोलॉजी की बातें नहीं हैं। जब भी देश में कोई डिजास्टर आता है, बाढ़ हो या भूकंप, इनके वॉलंटियर्स अक्सर मदद के लिए सबसे पहले पहुंचने वालों में से होते हैं। दूर दराज के गांव में स्कूल चलाना हो, हेल्थ कैंप्स लगाने हो, इनका जो सेवा का नेटवर्क है वो ग्राउंड पर साफ साफ दिखता है। अब जाहिर है, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा और इन्फ्लुएंशियल हो तो उसकी एक सिंगल इमेज नहीं हो सकती। आरएसएस को लेकर सोसाइटी में बहुत अलग अलग, बल्कि एकदम ऑपोजिट व्यूज हैं। तो चलिए इन दोनों साइड्स को एकदम न्यूट्रली समझने की कोशिश करते हैं। और यहीं पर यह कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। ऑर्गेनाइजेशन एक ही है, लेकिन उसे देखने के दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ हैं इसके सपोर्टर्स, जो इसे देश को एक करने वाली, डिसिप्लिन सिखाने वाली एक पेट्रियोटिक फोर्स मानते हैं। और दूसरी तरफ हैं इसके क्रिटिक्स, जिनका कहना है कि ये सिर्फ हिंदू सेंट्रिक है, माइनॉरिटीज को साइडलाइन करता है और पॉलिटिक्स पर बहुत ज्यादा कंट्रोल रखता है। इन आरोपों के जवाब में आरएसएस लीडरशिप का हमेशा यही कहना रहा है कि वो सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करता है और उनका गोल सर्वधर्म समभाव है, यानी सभी फेथ्स के लिए इक्वल रिस्पेक्ट। तो इस 100 साल की जर्नी का निचोड़ क्या है? व्हाट्स द बॉटम लाइन? तो आखिर में बात यह है कि
कोई आरएसएस को पसंद करे या नापसंद, एक बात तो माननी पड़ेगी, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। इंडिया की पॉलिटिक्स, सोसाइटी और कल्चर पर इसका असर इतना गहरा है कि उसे अनदेखा करना पॉसिबल ही नहीं है। इसके लाखों वॉलंटियर्स इसे ग्राउंड पर एक बहुत बड़ी पावर बनाते हैं। तो 100 साल के इस सफर के बाद एक सवाल तो बनता ही है, आखिर आरएसएस है क्या? समाज को कल्चर से जोड़ने वाली एक फोर्स या फिर देश की पॉलिटिक्स को चलाने वाली एक पॉलिटिकल पावर हाउस? शायद इसका जवाब इन दोनों के बीच ही कहीं है। सोचने वाली बात है ना?